25 जनवरी 2022 को एक इंसान की मौत हो जाती है और उसके साथ खत्म हो जाती है लगभग 1 लाख लोगों की जिंदगी भर की कमाई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 26 मार्च 2026 को एयरपोर्ट पे भागता हुआ एक इंसान पकड़ा जाता है और अभी वो सीबीआई की कस्टडी में है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। एक सीए स्टूडेंट था जाकिल सुरेश, उम्र 22 साल। उन 3 दोस्तों ने मिलकर अपने पेरेंट्स से पैसे लिए और कुछ लोगों ने अपनी सेविंग्स से निकाले और उस पैसे को दिल्ली की एक कंपनी को देने का फैसला किया जिसका नाम था गेन बिटकॉइन। उन लोगों को किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था एक इंसान से जिसका नाम था अमित भारद्वाज। उसके बाद वो अमित भारद्वाज को मिलने जाते हैं दिल्ली में। उसके बाद उन लोगों को अमित भारद्वाज ने एक्सप्लेन किया कि गेन बिटकॉइन सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ऑफिस ऑपरेशंस के लिए है, और बताया कि इन्वेस्टर से जो भी हम बिटकॉइन लेंगे उसको हम माइनिंग मशीन्स खरीदने में यूज करेंगे और 18 महीने तक जो भी इनकम होगी वो इन्वेस्टर को मिलेगी और 19वें महीने से इनकम गेन बिटकॉइन रखेगा। तो उनमें से जो जाकिल सुरेश था वो एक सीए स्टूडेंट था। उसने क्वेश्चंस पूछे और टैक्स के बारे में पूछा, तो भारद्वाज ने जवाब दिया कि सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन में होगी, पूरा प्रोसेस बिटकॉइन में होगा, आईएनआर कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो उसके बाद तीनों दोस्तों ने अपने बिटकॉइन इन्वेस्ट कर दिए। तो अब बात करते हैं कि अमित भारद्वाज था कौन। 17 जन 1983 को पैदा हुआ एक बिजनेसमैन जो इंडिया में बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा प्रमोटर बन गया था। और भाई ये बंदा मार्केटिंग का किंग था। भारद्वाज की बुक द क्रिप्टो फॉर बिगिनर्स को शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु, मधुवन, नेहा धूपिया और प्राची देसाई जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने एंडोर किया था। नेशनल न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एड्स, सेमिनार्स, इवेंट्स और एक पूरा एम्पायर। और गेन बिटकॉइन का प्रॉमिस था कि 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, वो भी बिटकॉइन में ही, और वो भी 18 महीने तक। इसका मतलब था कि आपका बिटकॉइन 1 साल में 3 गुना हो जाता और इतना सेफ रिटर्न दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि भारद्वाज ने एक ऐसी आर्मी बनाई थी जिसने ये स्कीम पूरे इंडिया में वायरल कर दी थी। गेन बिटकॉइन एक पिरामिड मल्टी टायर्ड एमएलएम स्कीम थी। अमित भारद्वाज एट द टॉप और उसके नीचे उसके 7 स्टार्स जो इंडिया और ओवरसीज में ऑपरेशंस हैंडल करते थे। और ये 7 स्टार्स अपने काम को लेकर काफी ज्यादा क्रिएटिव थे। इनमें से एक बंदा था जिसका नाम था आकाश संचेती, पुणे से। आकाश क्या करता था, वो पहले लोग ढूंढता था शादी के रिश्ते के बहाने और फिर उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग प्लान करता था और फिर रिश्ते की बात करते करते वो गेन बिटकॉइन की पिच बीच में ही ऐड कर देता था। ऐसे करते करते आकाश के ऊपर 23 से ज्यादा कंप्लेंट दर्ज हुई। एक औरत थी निशा राय सोनी, वो अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और उसी भी चाहता है आकाश पोटेंशियल ग्रूम बनकर और नेहा को अपनी बातों में फंसा लेता है। और आकाश ने दोस्त के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, शादी के थ्रू कोई भी सेफ जगह नहीं छोड़ी थी। और पीक पर बैठा अमित भारद्वाज, वो 90 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रहा था और उसने 40 से ज्यादा कंपनीज वर्ल्ड वाइड सेटअप कर ली थी। केमन आइलैंड्स, दुबई, यूएसए, हांगकांग, एस्टोनिया, सब जगह। और ऐसा उसने किया टैक्स बचाने के लिए और अपनी मनी को वाइट करने के लिए। और अब आता है वो चैप्टर जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा कम जानते हैं। एक स्टार्टअप था डार्विन लैब्स, गुड़गांव में बेस्ड, और इसमें सारे ही यंग फाउंडर्स थे। डार्विन लैब्स के को फाउंडर पर एलिगेशन था कि कंपनी को भारद्वाज की स्कीम से 20% कट मिलता है। तो अब बात करते हैं कि इनका काम क्या था। डार्विन लैब्स ने गेन बिटकॉइन को टेक्निकल सपोर्ट दिया, मतलब ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं थे, ये सब स्कैम के मास्टरमाइंड थे। 3 को फाउंडर निकुंज जैन, साहिल बांग्ला और आयुष वर्ष ने, ईडी ने तीनों को ही गेन बिटकॉइन इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया क्योंकि विक्टिम्स का एलिगेशन भी ये था कि डार्विन लैब्स के फाउंडर भी 8000 इन्वेस्टर्स के पैसों के बेनिफिशियरी है। और फिर आता है वो एक दिन जब सब कुछ बदल जाता है। 2017 बिटकॉइन पीक पे था। ध्रुव शेरा, एक इन्वेस्टर जो दिल्ली का रहने वाला था, उसने इनके साथ 7 बिटकॉइन इन्वेस्ट किए थे। उसके बिटकॉइन की वैल्यू साल के एंड तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो जानी थी अगर उसको एक्चुअल रिटर्न मिलता। गेन बिटकॉइन ने बिटकॉइन रिटर्न्स की जगह अपना ही इन हाउस टोकन MACP देना शुरू कर दिया था जिसकी वैल्यू बिटकॉइन के सामने कुछ भी नहीं थी। तो इन्वेस्टर समझ गए थे कि ये स्कीम पोंजी थी और हजारों लोगों ने बैंक से लोन लेकर बिटकॉइन इन्वेस्ट किए थे और वो लोग EMIs भर रहे थे और पैसा वापस मिलने की उम्मीद दिन पे दिन खत्म हो रही थी। जाकिल सुरेश और उसके दोस्तों ने change.org पेटिशन डाली और दिल्ली पुलिस को बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इसके बाद होता है कुछ ऐसा जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। गेन बिटकॉइन के एक प्रमोटर का जाकिल को कॉल आता है और बोलता है पेटिशन वापस लो, मैं तुम्हारी सारी पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर कर दूंगा, वो भी पर्सनली। और कंडीशन ये रखी कि पेटिशन हटाओ और गूगल सर्च से भी नाम हटाओ। और ये कोई कंपनी नहीं थी जो सुरेश को पे करना चाहती थी,
ये एक गेन बिटकॉइन का प्रमोटर था और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सुरेश ने उसको मना कर दिया। मार्च 2018 पुणे, अमित भारद्वाज अरेस्ट होता है, उसके साथ उसके भाई भी और को-फाउंडर निकुंज जैन और साहिल बागला भी। इसके बाद केस चला, बेल मिली और केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद 15 जनवरी 2022 को अमित भारद्वाज की डेथ हो जाती है दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट की वजह से। उम्र थी 38 साल और इन्वेस्टर्स टूट गए कि हमारा पैसा कहाँ गया। अमित भारद्वाज ने 3,85,000 बिटकॉइन से 6 लाख बिटकॉइन इकट्ठे किए थे, जो आज की वैल्यू के हिसाब से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और सीबीआई और ईडी आज तक भी वो सारे कॉइन्स ट्रेस नहीं कर पाई है। वॉलेट का यूजर नेम पासवर्ड किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने अमित के भाई अजय को नोटिस दिया कि वॉलेट का यूजर नेम और पासवर्ड ईडी को दिया जाए और अजय भारद्वाज के लॉयर का ये कहना था कि हमें नहीं पता। 9 मार्च 2026 मुंबई एयरपोर्ट और रात का टाइम। एक इंसान अपना बोर्डिंग पास लेकर गेट की तरफ बढ़ रहा था। डेस्टिनेशन थी कोलंबो, श्रीलंका। उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पर अलर्ट और लुकआउट सर्कुलर में नेम मैच हुआ। उसके बाद आयुष वर्षाने, डार्विन लैब्स का को-फाउंडर, पकड़ा जाता है और वर्षाने को आज से पहले कभी अरेस्ट नहीं किया गया था। मुंबई हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया हुआ था और स्कैम के ऑलमोस्ट 1 डेकेड बाद सीबीआई का ये पहला अरेस्ट था और सीबीआई का मैसेज क्लियर था कि वेट करो और लोग आएंगे। तो 20,000 करोड़ का स्कैम साइज कंफर्म होता है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा बिटकॉइन एक्चुअल वैल्यू कलेक्टेड एंड 1 लाख प्लस एस्टिमेटेड विक्टिम्स। 80,000 से ज्यादा बिटकॉइंस मिस एप्रोप्रिएटेड। 40+ FIRs रजिस्टर्ड अक्रॉस इंडिया एंड 40+ कंपनी सेटअप वर्ल्ड वाइड टू हाइड मनी। ये लोग इंजीनियर्स थे, सीए स्टूडेंट्स थे और लॉयर्स थे। तो ग्रीड सबको अंधा कर देता है। तो अब बात आती है, आयुष वर्षाने तो पकड़ा गया, लेकिन डार्विन लैब्स के बाकी को-फाउंडर्स का क्या होगा? क्या कभी अजय भारद्वाज के वॉलेट का एड्रेस मिलेगा? और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइंस कहाँ हैं? और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सलाह है।